प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 उपविषय पाठ 5 पंडिता रमाबाई का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बेटा, यह पाठ 2 व्याख्यानों में बटा है। आज इसका हम व्याख्यान 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम कठिन शब्दार्थ व पाठ की हिंदी जानेंगे। पाठ 2 में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए अपना व्याख्यान 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं कठिन शब्दार्थ। पहला कठिन शब्द है परित्यज्य। परित्यज्य मायने छोड़कर। परित्यज्य मायने छोड़कर। दूसरा शब्द है बेटा असहत। असहत मायने सहन किया। असहत लंग लकार है बेटा, लंग लकार भूतकाल। ठीक है। तीसरा शब्द है स्वमातुः। स्व मायने अपनी, मातुः मायने माता से। अध्यापयत पढ़ाया। अध्यापयत पढ़ाया। पहला शब्द परित्यज्य छोड़कर। दूसरा शब्द है असहत सहन किया। तीसरा शब्द है स्वमातुः अपनी माता से। चौथा शब्द है बेटा अध्यापयत पढ़ाया। अध्यापयत पढ़ाया। तो बेटा पांचवा शब्द है प्रतारणाम। प्रतारणाम का अर्थ है प्रतारणा या विरोध। प्रतारणा या विरोध। समाज की प्रतारणा सही उन्होंने। अर्थ संचयम धन का संचय। अर्थ मायने धन, संचय मायने का संचय मतलब उसे इकट्ठा करना। दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित। दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित। मुद्रणम छपाई और अवदानम योगदान। फिर से पढ़ रही हूं बेटा एक बार में। प्रतारणाम प्रतारणा या विरोध। अर्थ संचयम धन का संचय। दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित। मुद्रणम छपाई। अवदानम योगदान। तो बेटा अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे मायने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। अग्रगण्या मायने अग्रणी, सबसे आगे। पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत का जन्म 1858 के वर्ष में हुआ था। तस्याः पिता उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च और माता का नाम या वह माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई था। फिर से सुनिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी मायने सबसे आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 के वर्ष में हुआ था। ख्रीष्टाब्दे मायने के वर्ष में। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले मायने उस समय में। स्त्री शिक्षायाः स्त्रियों की शिक्षा। स्थिति चिंतनीया आसीत् की स्थिति बड़ी ही
चिंतनीया मायने चिंताजनक, आसीत मायने थी। स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत, न आसीत। क्या है बेटा ये? संधि विच्छेद करेंगे तो न आसीत। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणां कृते मायने स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम संस्कृत भाषा की शिक्षा, नासीत प्रचलितम नासीत प्रचलित नहीं हुआ करती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। किंतु मैंने, लेकिन डोंगरे जी रूढ़िबद्धां ने रूढ़िबद्धां धारणां मैंने पुरानी परंपराओं को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत् संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया, संस्कृत भाषा पढ़ाई। एतद् अर्थम इसके लिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना यानी कि उनका विरोध जो था समाज का, कि क्यों आप अपनी पत्नी को जो है संस्कृत की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जबकि बाकी किसी भी स्त्री को यह अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो ये सब उन्होंने विरोध जो था वो सहन किया। फिर से पढ़ रही हूँ बेटा। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे जी ने रूढ़िबद्धां धारणां पुरानी परंपराओं को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत् संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया। एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम मायने उसके बाद, रमाबाई अपि भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती प्राप्त की। उसके बाद, अनंतरम मायने उसके बाद, रमाबाई ने भी, रमाबाई ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती प्राप्त की। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। काल क्रमेण मैंने समय बीतने पर, रमायाः रमा के पिता, विपन्नः संजात मैंने बहुत निर्धन अर्थात गरीब हो गए। फिर से सुनिए बेटा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उसके बाद रमाबाई ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती प्राप्त की। काल क्रमेण समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः संजात बहुत निर्धन अर्थात गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिताः दिवंगताः। तस्याः मैंने उसके, पितरौ माता और पिता, पितरौ माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च
और ज्येष्ठा मायने बड़ी, भगिनी मायने बहन, और च मायने और। उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल के कारण यानी अकाल से पीड़ित, दिवंगतः, अकाल के कारण उनकी क्या हो गई, दिवंगतः मायने मृत्यु हो गई। फिर से सुनिए इस लाइन को, तस्याः पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगतः। उनके माता और पिता, ज्येष्ठ भगिनी च और बड़ी बहन की दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल के कारण दिवंगता मृत्यु हो गई। तदंतरम, तद अंतरम उसके बाद, तदंतरम रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई सह के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत की यात्रा की। दूसरी लाइन फिर से सुनिए, तदंतरम उसके बाद, रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई सह के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता, भ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए वे कहाँ पहुंची, कोलकाता। कहाँ पहुंची हैं बेटा, कोलकाता। भ्रमण करते हुए वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता यानी कि इन्होंने अपनी माता से जो संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था उसके कारण, तो संस्कृत की विद्वत्ता के कारण सा तत्र, वहां उन्हें क्या किया गया, पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैद्युष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण सा तत्र उन्हें वहां पंडित, पंडिता और सरस्वती, पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित किया गया। तो भ्रमण करते हुए वे कहाँ पहुंची, कोलकाता। वहां पर उनकी संस्कृत भाषा की जो विद्वत्ता थी उसके कारण उन्हें किन उपाधियों से विभूषित किया गया, पंडिता और सरस्वती। तत्रैव, वहीं पर, सा उन्होंने, ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से प्रभाविता, प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा, इसके बाद यानी उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा से संबंधित एक आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे के वर्ष में, सा मायने उन्होंने, विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ, सह मायने साथ, बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर के न्यायालय में, विवाहम अकरोत्, विवाह कर लिया यानी कि कोर्ट मैरिज कर ली, शादी कर ली। किससे, विपिन बिहारी दास से। डेढ़, सार्ध एक वर्षात, 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम मायने बाद, पश्चात, तस्याः उनके, पति ही, पति की, दिवंगतः मृत्यु हो गई।
फिर से सुनिए बेटा। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 के वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात् 1.5 वर्ष के अनंतरम महीने पश्चात ही तस्याः उनके पति ही दिवंगतः पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके पश्चात यानी उसके बाद सा वह पुत्रया अपनी पुत्री मनोरमा अपनी बेटी मनोरमा सह के साथ जन्मभूमिम अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम महाराष्ट्र प्रत्यगच्छत वापस लौट आई। नारीणां नारी को सम्मानाय शिक्षायै च नारी को सम्मान और शिक्षा दिलाने के लिए सा जीवनम अर्पितवती उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। फिर से सुनिए बेटा। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमा सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत। उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च नारी को सम्मान और शिक्षा दिलाने के लिए जीवनम अर्पितवती उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। अर्पित मायने न्योछावर कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषये नारी की शिक्षा के विषय में नारी की शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गतवती मायने गई। तत्र ईसाई धर्मस्य वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक ही स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार ही उत्तम विचारों को प्रभाविता जाता जानकर वे बहुत प्रभावित हुई। फिर से सुनिए बेटा। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक ही उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों को जानकर वे बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात सा अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से होते हुए रमाबाई अमेरिका देश में गई यानी अमेरिका में भी गई। फिर से सुनिए बेटा। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों को जानकर वे बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से होते हुए रमाबाई अमेरिका में भी गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र सा वहाँ उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणां भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायतार्थम सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत् धन का संचय किया अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य
भारत लौटकर मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। फिर से सुनिए, तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन का संचय किया, अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाया माने बेसहारा, स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, आदीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहां पर स्त्रियां मुद्रण मायने छपाई, टंकण मायने टाइपिंग और काष्ठ कला आदीनाम च लकड़ी से बनाई जाने वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षणम अपि ट्रेनिंग भी लभन्ते स्म प्राप्त करती थी। फिर से सुनिए, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। वहां स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी से बनाई जाने वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त करती थी। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, उसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक एक और संस्थान की तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापना की गई या उन्होंने स्थापना की। फिर से सुनिए बेटा, परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुणे नगर में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक एक और संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र मायने यहाँ, अधुना अपि आज भी, निराश्रितः बेसहारा, स्त्रियां ससम्मानं सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति अपना जीवन बिता रही हैं। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनम यापयन्ति। यहाँ पर आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे के वर्ष में रमाबाई महोदया जी का निधनम अभवत, निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त मायने अलावा, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में, लेखन कार्य के क्षेत्र में,
भी तस्याः उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। फिर से सुनिए बेटा, सादेश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचना द्वयं वर्तते। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। अब है बेटा आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर 1 वर्ड यानी एक पद में अपनी कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में करेंगे आप। तो आपका पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से किसे विभूषित किया गया। दूसरा प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमाबाई ने कहां से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो बेटा अगला प्रश्न है, रमाबाई किन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई जी ने किनके साथ विवाह कर लिया, अर्थात किनके साथ शादी की उन्होंने। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया यानी कि न्यौछावर कर दिया। और अंतिम प्रश्न है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गईं। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गईं। तो बेटा ये था हमारा पाठ 5 पंडिता रमाबाई का लेक्चर 1, जिसमें हमने कठिन शब्दार्थ किए, पाठ की हिंदी की, और ये आपके पास है गृह कार्य जो कि आपको अपने रफ नोटबुक में करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।